लोग एकादशी सुनेंगे, ठीक है। सामने आएगा सब लोग, और थोड़ा आगे आ जाइए। नीचे खाइए और थोड़ा सामने उत्तम प्रवेश। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे तो प्रभु जी, आज का एकादशी व्रत है और ये एकादशी व्रत का नाम है अपरा एकादशी। तो हम सब कल भी इसका महात्म्य सुने थे और खास करके आज भी हम सब सुनेंगे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। ये ज्येष्ठ मास का जो कृष्ण पक्ष में आने वाला एकादशी है, अपरा एकादशी, यह ब्रह्मांड पुराण में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में बातचीत में मिलता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप वर्णन करें। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, हे जनार्दन, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है उसका नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है? जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसका फल क्या मिलता है? भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच बहुत ही समझदारी का और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके लिए हितकारक प्रश्न पूछा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, आपने जो सचमुच प्रश्न पूछा है ये बहुत ही समझदारी वाला और सबके लिए हितकारक है। ये सबके लिए हितकारक है। इस एकादशी का नाम अपरा है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यह जो एकादशी है यह अपरा एकादशी है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादिक पुण्य संचय करता है। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो भी अपरा एकादशी व्रत का पालन करता है, व्रत रखता है, तो उसके समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और बहुत बहुत पुण्य संचय करता है। उसके खाते में बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हो जाता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या,
दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन तथा वेद पठन, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, फंसाने वाले वैद मुक्त होते हैं। कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण का हत्या कर देता है जो पाप लगता है, या भ्रूण हत्या जो गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है वो पाप अगर लगता है, और किसी का निंदा अपमान करना या अनैतिक स्त्री संबंध रखना और झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, ये सब पाप है। और अभिमान करना, अपने आप में अभिमान करना, अहंकार रखना, और पैसे के लिए पढ़ाना, और वेद शास्त्र को अपनी मर्जी से लिखना, और झूठा भविष्य बताना। कोई ज्योतिषी हैं कि झूठा भविष्य बताते हैं पैसे के लिए। और कह रहे हैं कि जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो झूठ मूठ के किसी को फंसा के रखता है, तो ये जितना भी गिनाया गया ये पाप है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी इस अपरा एकादशी व्रत का पालन करता है, इससे जितना भी पाप लगता है वह पापों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। और कह रहे हैं कि अगर लड़ाई में क्षत्रिय पीठ दिखाकर भाग जाता है तो उसको नरक मिलता है, लेकिन अगर वह क्षत्रिय अपरा एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियां मिलती हैं। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे राजन, जो अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर पीठ पीछे गुरु का निंदा करता है, अपमान करता है, तो कह रहे हैं कि उसका पाप का कोई गिनती नहीं है, बहुत सारा पाप उसके ऊपर लगता है। हे राजाधिराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंडदान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्रीय ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से, तथा हाथी, अश्व, स्वर्ण और भूमि दान से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपरा एकादशी के पालन से सहज प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कार्तिक मास में पुष्कर में जो स्नान करता है उसका बहुत बहुत पुण्य मिलता है, और जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है, तीर्थ स्नान, तो बहुत पुण्य मिलता है। और काशी में जाकर जो शिवरात्रि का पालन करता है उसका बहुत महिमा है और बहुत पुण्य मिलता है। और गया में जाकर जो विष्णुपाद में पिंड दान करता है, गया क्षेत्र पिंड दान के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और कह रहे हैं कि जब गुरु जब सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, और कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, और बद्रीनाथ यात्रा करने से, और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में एक ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्मा जी का ही वो बनाया हुआ क्या है, सरोवर है। कह रहे हैं कि उस समय कुरुक्षेत्र में जाकर के और ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से, और कोई व्यक्ति हाथी दान करता है, घोड़ा दान करता है, या सोना दान करता है, या भूमि दान करता है, ये जितना भी गिनाया गया इससे जो फल मिलता है वह केवल एक अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से वो पुण्य फल मिल जाता है।
यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है अथवा आग के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह एकादशी व्रत जो अपरा एकादशी है, ये कुल्हाड़ी के जैसा धार वाला है। जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काट देता है, उसी प्रकार से जो इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसके सारे पाप इस व्रत के समान कुल्हाड़ी से वो कट जाते हैं। और कह रहे हैं कि उसका सारा पाप जलकर भी भस्म हो जाता है। और यह व्रत ऐसा है कि जिस प्रकार से सूर्योदय होने से सारा अंधकार मिट जाता है, वैसे ही अगर व्रत जो पालन करते हैं अपरा एकादशी व्रत का, उसके अंदर का सारा पापमय अंधकार जो है वो मिट जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सिंह के आने से, शेर के आने से हिरन जंगल के भाग जाते हैं उसके आने से, वैसे ही जो अपरा एकादशी व्रत का पालन करता है, वैसे ही सिंह के ही समान ये अपरा एकादशी है। तो उसके आने से जो भी हम सब का पाप होता है वो नष्ट हो जाता है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस अपरा एकादशी का जो पालन करता है और भगवान त्रिविक्रम का विग्रह, त्रिविक्रम रूप का पूजा करता है, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा अथवा जो सुनेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपरा एकादशी का ये जो महात्म्य है, जो दूसरों को, दूसरे के हित के लिए यह महात्म्य जो पढ़ता है और जो सुनता है, वो सभी पापों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हम सबको एकादशी व्रत के पालन से बहुत बहुत पुण्य मिलता है और बहुत बहुत पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि प्रयत्न करके, कोशिश करके और एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, प्रयत्न करके। तो इसलिए एकादशी व्रत पालन से बहुत बहुत ये पुण्य का फल जो है वो मिलता है। तो एकादशी व्रत पालन करने के लिए हम सब देखेंगे किस प्रकार से एकादशी व्रत पालन किया जाता है। तो एकादशी के दिन जो दशमी रहता है, उस दिन रात को व्यक्ति खाना खा लेता है। उसके बाद से एकादशी के दिन पूरा दिन व्रत रखता है। तो जो सक्षम है तो निर्जल रख सकता है, और नहीं तो सजला, केवल पानी पी करके। अगर वैसा भी सक्षम न हो तो सफला, केवल फल खा करके और पानी पी करके रख सकता है। और नहीं तो अगर उससे भी सक्षम नहीं है व्यक्ति, तो अन्न नहीं खाना है, और जो अन्न में नहीं आता है वस्तु, वो व्यक्ति खा सकता है। तो इस प्रकार से अपने शरीर के हिसाब से व्रत का पालन हो सकता है। और एकादशी का व्रत के दिन, एकादशी के दिन जितना महिमा है उतना ही द्वादशी के दिन है, अगले दिन। तो दोनों का पालन जो है ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। और एकादशी के दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, दाढ़ी और बाल नहीं बनाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, और बाल पे कंघी नहीं लगाना चाहिए, और ज्यादातर भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान का कथा सुनना चाहिए, और ज्यादा किसी से बात भी नहीं करना चाहिए, और ज्यादातर उस दिन शांत स्वभाव से रहना चाहिए। तो एकादशी का जो वास्तविक जो फल है वो मिलता है। तो इसलिए प्रयत्न करके अगर हम सब अगर करेंगे तो ये बहुत ही लाभ है। और घर परिवार रिश्तेदारी में भी बताएंगे तो भी बहुत बहुत सही है। तो अगर जिनको रखना है या रखते हैं, या जो घर पे या रिश्तेदारी में बताना चाहते हैं, तो प्रभु जी लोगों के पास कैलेंडर है,
उसमें डेट और समय दिया गया है, किस दिन एकादशी पड़ता है तो पालन कर सकते हैं, और उसमें टाइम दिया है द्वादशी के दिन पारण का, तो वो टाइम भी बता सकते हैं। तो ऐसे एकादशी व्रत करके और समय पे पारण कर लेने से वो सब मिलता है जो पुण्य फल होता है। और एकादशी व्रत करने से एक और लाभ मिलता है कि जो व्यक्ति का मनोकामना होता है, जो भी कुछ इच्छा रहता है या जो कुछ मन में ऐसा भाव रहता है वो पूरा होता है। और सबसे वास्तविक फल वो मिलता है कि एकादशी व्रत करने वाले को भगवान की भक्ति मिलती है, वो भगवान के नजदीक जाता है। तो इसलिए हम सबको प्रयास करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और एक लाभ है, हम लोग हमेशा पेट को कभी फुर्सत नहीं देते हैं, पेट को कभी आराम नहीं मिलता है। इसलिए जब अगर हम महीना में या 15 दिन में यह एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो हम सबका पेट जो है उस दिन साफ होता है, तो शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आध्यात्मिक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ये व्रत भी हो जाएगा। तो इसलिए हम सबको महसूस नहीं होगा, अगर हम फल, जूस या दूध या दही का व्यवस्था रखेंगे तो कुछ महसूस नहीं होगा, व्रत का पालन कर सकते हैं। तो एक बार करके देखने से ही ये अनुभव होगा, ऐसे में नहीं होगा। और अगला एकादशी आने वाला है वो निर्जल एकादशी है, उसको भीमसेनी या पांडव एकादशी भी बोलते हैं, और इसी जून में 16 को है। तो उस एकादशी के दिन जो एक साल लगातार महीने में दोनों एकादशी करता है उसका जितना फल मिलता है उतना ही फल एक निर्जल एकादशी में मिल जाता है, अगर कोई अच्छे से पालन करता है तो। और निर्जला एकादशी में ध्यान रखना है, पानी तक भी नहीं पीना है। तो 15 तारीख को शाम को जो भी खाए पिए वही खाया पिए रहना है, और सीधा 17 को 16 को पूरा व्रत रखना है, और 17 तारीख के दिन जो टाइम है उस टाइम में आहार भोजन लिया जा सकता है, उस समय खाया जा सकता है। तो समझिए कि पूरा एक साल जो व्रत करता है वो एक ही एकादशी में फल मिल रहा है, तो थोड़ा तो परिश्रम और कष्ट होगा, क्योंकि एक साल का एक ही में फल मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है। तो 17 तारीख है ना, नहीं 16 है। एकादशी 17 तारीख पानी तक नहीं पीना है प्रभु जी। निर्जला का मतलब पानी नहीं लेना है तो कुछ भी उसमें नहीं आता है, कुछ भी नहीं। ये साल में एक ही बार आता है, इसके लिए हमेशा नहीं, हमेशा निर्जल नहीं रखना है, नहीं लेंगे, कुछ नहीं, पानी तक नहीं लेना है तो अब और बात ही कुछ अलग है। जब पानी नहीं लेना है तो और कुछ तो पारण कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। एक दिन के बाद में तो इस प्रकार से 36 तारीख पर जो सुविधा है वो ले सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। 12 घंटा 36 तो प्रभु जी हम लोग 10 मिनट भागवत सुनेंगे। ठीक है प्रभु जी। तो जहाँ से हम लोग रुके थे वहाँ से हम सब सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 और अध्याय 2। अध्याय का नाम है उद्धव जी द्वारा भगवान की लीलाओं का वर्णन। जो विदुर जी से उद्धव जी मिले हैं तो वहाँ पे भगवान के बारे में जब समाचार पूछते हैं ये विदुर जी, तो उद्धव जी बताते हैं। सुखदेव जी कहते हैं जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। अब सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज से कि जब विदुर जी ने जो परम भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के उद्धव जी, तो जब भगवान श्री कृष्ण के संबंध में विषय में जब प्रश्न पूछे उद्धव जी से, तो ये जो इनके स्वामी उद्धव जी के स्वामी जो भगवान श्री कृष्ण हैं
इनका हृदय भर आया, प्रेम से इनका हृदय जो है ये भर आया और उस समय कुछ भी उत्तर न दे सके। कह रहे हैं जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब उद्धव जी 5 वर्ष के थे और जब बालकों के साथ ये खेलते थे तो खेल में ही मिट्टी का भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति बना देते थे और उनका सेवा पूजा करते थे। और इनकी माता जब बुलाती थी कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए तो भी वो सेवा छोड़ के आते नहीं थे, इतना भगवान का भजन भक्ति में लग जाते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे, अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। कह रहे हैं कि बचपन से लेकर के और बुढ़ापा अवस्था आ गया, भगवान की ही सेवा में रहे हैं उद्धव जी। तो कह रहे हैं कि ये दीर्घ समय, बहुत ज्यादा समय बीत गया है और इसलिए जो विदुर जी के पूछने से जो प्यारे प्रभु के चरणों में इनका स्मरण हो आया था, किनका? उद्धव जी का, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण हो आया। इसलिए इनका जो चित्त है एकदम व्याकुल हो गया, इनका हृदय जो है एकदम व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे, इसलिए वो कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। उद्धव जी कुछ भी विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणार बिंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। और उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को इतना सराबोर कर दिए कि 2 घड़ी तक कुछ भी बोल न सके, विदुर जी के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूब कर वे आनंद मग्न हो गए और इतना तेजी से भक्ति में चले गए, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को स्थापित कर दिए कि वो आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मुदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि भगवान के भक्ति में और चरण कमलों में ऐसे डूब गए, सराबोर हो गए कि इनके शरीर में रोमांच हो गया, इनका जो रोम रोम है वो खिल गया और जो आंख बंद किए हुए थे उसमें प्रेम का आंसू छलक आया, प्रेम का आंसू बहने लगा। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य माना। और जब देखे विदुर जी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में उद्धव जी इतने सराबोर हो गए हैं, डूब गए हैं, तो विदुर जी अपने आप को बहुत ही धन्य माने। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धारा से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे और कह रहे हैं कि कुछ समय बाद उद्धव जी जो भगवान के प्रेम धाम से उतर करके और धीरे धीरे संसार में आए, जहाँ थे अब उस परिस्थिति में अपने आप को किए और आंखों का आंसू पोंछते हुए, और जबकि ऐसा भगवान श्री कृष्ण का लीला स्मरण हुआ था कि ये भूल गए थे, लेकिन फिर अपने आप को रोकते हुए और विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। कह रहे हैं उद्धव जी विदुर जी से कि विदुर जी, जो श्री कृष्ण रूप सूर्य था, यह छिपने से
हमारे घर को क्या किया है, अजगर रूपी जो काल है ये खा गया है। तो उस समय ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब इस धरा धाम से अपने धाम को चले गए हैं, वे श्रीहीन हो गए हैं, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। कह रहे हैं कि वह श्रीहीन हो गए हैं, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है, इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। कह रहे हैं उद्धव जी कि वो यह मनुष्य लोक जो है ये बड़ा अभागा है, ये जो मनुष्य लोक है ये बड़ा अभागा है, और इसमें भी जो यादव लोग हैं ये नितांत भाग्यहीन है। इनका क्या है, भाग्य से ये हीन है, जिन्होंने कह रहे हैं कि इन लोगों ने निरंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ रहा, लेकिन फिर भी भगवान को वो लोग पहचान नहीं सके, भगवान को नहीं पहचान सके कि ये भगवान हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से कि एक बार चंद्रमा को मछली होना पड़ा था, तो मछली रूप में जब वो समुद्र में रहते थे तो मछलियां भी उनके साथ रहती थी, लेकिन वो लोग नहीं पहचान सके कि ये चंद्रमा है। तो ठीक उसी प्रकार से यादवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण रहे, लेकिन यादव लोग भी नहीं पहचान सके कि भगवान हम लोगों के साथ ही रह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। और उद्धव जी कह रहे हैं कि यादव लोग के मन के भाव को ताड़ने वाले जो बड़े समझदार भगवान श्री कृष्ण, और जिस स्थान में इन लोगों के साथ खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, उन सब ने जितने भी इनके साथ खेलते थे और विश्व के आश्रय, जो सभी विश्व के आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण और सर्व अंतर्यामी हैं, इन लोगों ने भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ के और क्या समझा कि भगवान एक सर्वश्रेष्ठ यादव हैं, ये भी हम जैसे ही हैं, उनको भगवान वो लोग नहीं समझ पाए। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का बैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान के माया से मोहित हो करके और यादव और जो व्यर्थ का भगवान श्री कृष्ण से जो बैर ठानते थे, जो इनसे झगड़ा मोल लेते थे, ये उनकी अवहेलना करते थे या उनकी निंदा करते थे, ये लोग भी भगवान की कृपा से इनकी बुद्धि में भी भ्रम नहीं हुआ। जैसे शिशुपाल हमेशा उठते बैठते सोते भगवान श्री कृष्ण को के प्रति हमेशा जलन रखता था, लेकिन उसको भी परम गति मिली, भगवान अपना धाम दे दिए, शिशुपाल को अपना धाम दे दिए। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। कह रहे हैं कि जिन्होंने कभी जप तप नहीं किया, जो यादव लोग इनके साथ में खेलते थे, बैठते थे, खाते पीते थे, कह रहे हैं कि
ये जप तप नहीं किए, हमेशा उनके साथ में रहते थे और उनके लीला, जो भी लीला दर्शन है, इससे कभी तृप्त नहीं होते थे। कह रहे हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपा लिए, अंतर ध्यान हो गए, यहाँ से चले गए। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। और उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान अपनी योग माया के प्रभाव से ये जो भी मानव लीला किए और ये दिव्य विग्रह प्रकट किए, अपना जो स्वरूप है ये दिव्य विग्रह प्रकट किए, और इनका इतना सुंदर रूप था कि इसको देख करके जो सारा जगत है ये मोहित हो जाता था, और यह भी कभी अपने आप को देखते थे तो ये भी विस्मित हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण भी अपने रूप को देख करके विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उन रूप में, उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। और उद्धव जी कह रहे हैं कि सौभाग्य और सुंदर की पराकाष्ठा थी भगवान का रूप। उनका रूप इतना अच्छा था, इतना सुंदर था कि आभूषण इनके शरीर पर आकर के और आभूषण खिल जाते थे। आभूषण से भगवान नहीं सुंदर दिखते थे, आभूषण आकर के इनके शरीर में आभूषण सुंदर दिखने लगता था। इस प्रकार से भगवान अपना लीला प्रकट किए और ऐसा श्री विग्रह रूप अपना प्रकट किए। तो प्रभु जी हम सब कल सुनेंगे जहाँ बचता है वहाँ से, और आज तक इतना ही, ठीक है। और सभी भक्त लोग प्रसाद के लिए वहाँ पे बैठेंगे, प्रसाद लेंगे, उसके बाद से जाएंगे, ठीक है प्रभु जी। समय भी हो चुका है। श्री श्री भागवतम ग्रंथराज महाराज की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, समेत भक्त वृंद की, अपरा एकादशी महात्म्य की, अपरा एकादशी महात्म्य की, अपरा एकादशी महात्म्य की, निताई गौर प्रेमानंद। प्रभु जी किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं? चंद्रमा मार्च के रूप लिया। अच्छा, कोई बात नहीं। चंद्रमा का नया ना आपको देखते पहले आपने बताया चंद्रमा ने समुद्र में एक माछ का रूप लिया, कैसे ले लिया माछ की? नहीं, वो कथा मालूम नहीं है वो कथा कि किसी कारणवश उनको श्राप मिला था या कुछ उनको छुपना पड़ा था, इसके वजह से वो मछली का रूप लिए थे कुछ समय के लिए। अनुमान करिए तो पृथ्वी जब ये शुरू हुआ ना, ये संसार ये तो 9-11 ग्रह का पूरा मिलन होकर शुरू हुआ, तो चंद्रमा तो अपनी ठाव पे चंद्रमा वो कभी वो वहाँ से आके यहाँ पर तो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वो ग्रह इधर आएगा तो पूरा ग्रह इधर उधर हो जाएगा, तो पृथ्वी रहेगा ही नहीं, दुनिया का कोई ग्रह नहीं रहेगा। अगर एक ग्रह अपना जगह छोड़ दे तो कोई भी ग्रह नहीं रहेगा, सब ध्वस्त हो जाएगा। तो वो ग्रह उधर से आके मछली रूप कैसे ले सकते हैं? नहीं, वो ग्रह नहीं, चंद्रमा एक देव है ना, चंद्रमा ठीक है, इसके बारे में अच्छा से बताया जाएगा, है कथा है, मैं पढ़ा था लेकिन वो ध्यान नहीं है, ठीक है। देवते हैं भाई, तो ये कथा है। जो राजा बाल था उसके द्वार में शिवजी ब्रह्मा महेश तीनों पैरा देते थे 4-4 महीने, और जो सूर्य जो चंद्रमा था उसके रसोइये थे और कपड़े धोने वाले। प्रभु गंगा जी, धरती माता सब तो देव कहीं आते जाते हैं, ऐसा नहीं सूर्य जी आते हैं, चंद्रमा वो तो अलग चीज है ना। चंद्रमा तो ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के घर परिवार के स्वास्थ्य के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे
और उनके लिए भी प्रार्थना किया जाएगा जिनको भगवान का नाम नहीं मिल रहा है, उनको भी भगवान का नाम मिले। हम लोग भगवान से 3 बार प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की, कलिनाम पावन संकीर्तन यज्ञ की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, समेत भक्त वृंद की, अपरा एकादशी महात्मा की, निताई गौर प्रेमानंद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंद। तो सब पारण कितने टाइम में? पारण 5:28 से लेके 10 बजे का 5:28 से लेकर के 5:30 और 10 बज करके 10 बजे अंदर 10 बजे के अंदर अंदर 9 बजे हाँ। 210 नंबर रूम में प्रोग्राम है, बड़ी सभा है, तो आप लोग सब कृपा करके 210 में सब आने का 8 बजे से 11 बजे तक प्रोग्राम। ठीक है। तो प्रभु जी बता रहे हैं जो रूम नंबर ये रूम में प्रोग्राम रखे हैं, कल 8 बजे से शुरू होगा, 11 बजे तक चलेगा। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी सभी भक्त चलिए उधर प्रसाद ले लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, चलिए। प्रभु जी सुनाइए। पेपर है प्रभु। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वो कैसे लगाए? हरे कृष्णा हो गया ना। आप बैठिए, आप लोग एक बात करता है प्रभु। हमारा गुरु बोला चलिए जो चलिए बाद में बात किया जाएगा। चलिए हरे कृष्णा। हरे